नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शौमो दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए देखते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है और हम उसके हिसाब से अपना क्या प्रोबेबिलिटीज बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले शुरू करते हैं निफ्टी से। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग निफ्टी से देखना चालू करते हैं। निफ्टी में क्या दिख रहा है? अगर हम डेली कैंडल देखें तो बहुत बड़ा गैप अप खुला, पर दिन भर साइडवेज मूव करके ये एक डोजी जैसा बना दिया। इसको हम लोग नेगेटिव तो अभी तक नहीं पकड़ सकते, क्योंकि नेगेटिव के लिए हमको एक अच्छा खासा रेड कैंडल चाहिए। और यहाँ पे तो ये बहुत बड़ा ऊपर भी गया और फाइनली कैंडल ग्रीन में ही क्लोज हुआ, पर बहुत कम मूवमेंट में। तो इसलिए हम इसको नेगेटिव तो नहीं कह सकते। तो ये हमारे लिए अभी भी पॉजिटिव है। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो निफ्टी में हम लोगों को दिख रहा है एक, पहले बहुत बड़ा गैप अप खुला, फिर थोड़ा देर के लिए ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये थोड़ा साइडवेज टू डाउन ट्रेंड भी कह सकते हैं। लास्ट में तो पूरी तरह से साइडवेज जाके ये बंद हो गया। तो यहाँ पे ज्यादा हम लोग ज्यादा एनालिसिस करने का जरूरत होगा नहीं। यहाँ पे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉसिबिलिटी 500 के ऊपर हम लोग बुलिश रहेंगे एकदम। कोई यहाँ पे दोहराए नहीं, एकदम 500 के ऊपर हम लोग बुलिश रहेंगे। और 520 के ऊपर तो हम लोग को बाई करना ही है। मतलब सोचिए कि यहाँ पे कहीं पे फ्लैट खुला, फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप इस एरिया में कहीं पे खुला, फिर यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन करके अगर हम लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट मिले, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग कर रहे हैं करीबन 500 टू 520 के बीच में। अगर हम लोगों को कोई भी प्राइस एक्शन दिख रहा है तो वहां पे हम लोग बाई कर रहे हैं। और सेलिंग कहाँ पे? सेलिंग बिल्कुल इस एरिया के नीचे, करीबन 440 के नीचे हम लोग यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। कैसे? अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आया, यहाँ पे हम लोग को अगर ब्रेकडाउन मिला, तो हम लोग एक यहाँ तक का करीबन 300 टू 320 तक का एक टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। पर नीचे की तरफ अभी फिलहाल के लिए क्वांटिटी हाफ से भी अगर कम हो सके तो अच्छा है। सिर्फ अगर हम लोग ट्रेंड ना मिस करें या हम लोग एक ट्रेड ना मिस करें, इसलिए मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि नीचे की तरफ ट्रेड ना करें तो ही बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये गैप है, यहाँ पे ये गैप फिल हो सकता है, पर ये जो एरिया है ये एकदम वोलाटिलिटी का एरिया है। इस एरिया में क्या कर सकेगा? सोचिए यहाँ पे खुला, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे, फिर यहाँ पे कहीं पे आके ये क्लोजिंग तक आया, फिर यहाँ से फिर से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके यहीं पे कहीं पे बीच में एक इनसाइड कैंडल बना के ये बंद कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉसेस ज्यादा हिट होने का हम लोगों के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी सेलर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हुए हैं, जैसे हम लोग कल भी डिस्कशन किए थे कि यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। तो ये वाला सेलर जो कॉल सेल करके बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अपना अपना एरिया को डिफेंड कर लिया, उन्होंने ये एरिया को क्रॉस होने नहीं दिया। ये लोग 500 के ऊपर इसको क्लोजिंग नहीं करने दिया। तो यहाँ पे उन लोगों ने अपना एरिया डिफेंड कर लिया। तो अगर हम लोग के सबसे पास में है ये एरिया, अगर सबसे हमारा पास में है 500 का एरिया, अगर 500 के एरिया के ऊपर जाता है, तो हम लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्ग ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो सेलर्स है ये काफी पास में है। क्योंकि ये लोग ऑलरेडी, अगर यहाँ पे कल उनका क्लोजिंग हुआ था, यहाँ से नीचे जाके यहाँ पे उन लोगों का कल क्लोजिंग हुआ था, तो उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। पर आज जैसे ही खुला तो उन लोगों का प्रॉफिट, मतलब बहुत अच्छा वाला प्रॉफिट जा चुका हुआ होगा सुबह को। तो वहां से ये लोग उसको होल्ड किया ताकि उन लोगों का और थोड़ा प्रॉफिट बन सके। अगर कल भी सोचिए कि गैप अप खुल के ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करता है, तो ये लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे। और ये लोग इसको फिर अपना यहाँ पे या तो स्क्वायर ऑफ करेंगे, या यहाँ पे अपना ये लोग मैनेज करेंगे या शिफ्टिंग करेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लोजर होगा पोजीशंस का, और यहाँ पे एक हम लोगों को एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। और नीचे की तरफ मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि ज़्यादा ट्रेड ना ले तो ही अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को हर एरिया में हम लोगों को यहाँ पे सेलर्स दिखेंगे। इस एरिया में करीबन 200 300 के एरिया में भी दिखेगा, 200 के एरिया में भी दिखेगा, 400 के एरिया में भी थोड़ा बहुत दिख सकता है। तो ये यहाँ पे इन लोगों का हर एरिया में ये लोग को सपोर्ट मिलते 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 नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस जाने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो चलिए, ये रहा निफ्टी का प्लान। तो ऊपर के तरफ का हम लोगों का प्रेफरेंस ज्यादा रहेगा। एक बार हम लोग चार्ट में भी हम लोगों का मार्किंग्स के हिसाब से भी देख रहे थे। तो ये रहा जो हम लोगों का नीचे का
करीबन 430 के नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं, जो जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया। और ऊपर के तरफ करीबन 520 के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। 520 टू 5 यहाँ पे 30 भी आ रहा है रेंज, पर हम लोग 520 के ऊपर यहाँ पे बाई कर सकते हैं, क्योंकि इस एरिया के ऊपर यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं आया, तो हम लोग को इसके इस एरिया के ऊपर हम लोग को एक क्लोजिंग लगेगा। तो करीबन 600 तक का हम लोग को एक मूवमेंट मिल सकता है। और नीचे की तरफ ये वाला करीबन 300 तक का मूवमेंट मिल सकता है, पर यहाँ पे क्वांटिटी बहुत कम रखेंगे हम लोग, क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और हम लोग पहला यहाँ पे बुकिंग करीबन 400 मतलब करीबन 375 टू 350 के आसपास हम लोग पहला बुकिंग करेंगे, उसके बाद नीचे का हम लोग छोड़ देंगे। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो बेटर लीव, क्योंकि वहां पे नॉर्मली साइडवेज होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। अगर कोई अचानक मूव आ गया तो वो हो सकता है, पर वो हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अचानक सोचिए कि यहाँ पे खुला और करीबन इस एरिया में कहीं पे खुला, फिर डायरेक्ट ये ऊपर की तरफ मूव हो गया, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड मूव रहेगा। वहां पे हम लोग उसको वैसे पकड़ नहीं सकते, या अगर कोई पकड़ सका तो वो उनके लिए बेटर रहेगा। और अगर ज्यादा ऊपर खुल गया तो फिर से मेरे को लगता है कि ऊपर ज्यादा खुल गया तो वहां पे थोड़ा बहुत पहले नीचे आएगा या थोड़ा साइडवेज जाएगा, फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेक करने का एक कोशिश करेगा। तो ये रहा हम लोगों का निफ्टी का। अभी चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है। पहले मैं क्लोज कर देता हूँ सर। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग डेली का कैंडल देखें तो बैंक निफ्टी में हम लोगों को यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट, मतलब ओपनिंग मिला, अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग मिला। फिर उसके बाद ये भी करीबन साइडवेज ही रहा, पहला एक दो कैंडल छोड़ के ये भी साइडवेज रहा। तो चलिए देख लेते हैं 15 मिनट्स में हम लोगों को क्या दिख रहा है। अगर हम लोग 15 मिनट्स में देखें तो जो मूवमेंट आना था वो करीबन पहले कैंडल में ही आ गया, ये वाला कैंडल में ही हम लोगों को पहला मूवमेंट मिल गया। और इसके बाद ये पूरा दिन साइडवेज साइडवेज साइडवेज, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, फिर यहाँ पे ये हम लोगों को एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिखा के यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे भी हम लोगों को ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे मिला नहीं, तो हम लोगों का ये भी एक सेम निफ्टी जैसा इस एरिया के ऊपर करीबन 640 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। और यहाँ पे करीबन 480 के नीचे हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, 480 भी नहीं, करीबन 450 के नीचे हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। सेल सेल का हम लोगों का एरिया कम रहेगा, सेल का हम लोगों का जो सॉरी एरिया नहीं, क्वांटिटी कम रहेगा। और बाय के लिए हम लोग नॉर्मल क्वांटिटी रख सकते हैं। कहाँ तक जा सकता है चलिए देख लेते हैं। अगर ऊपर की तरफ हम लोगों को मूवमेंट मिला, सोचिए कि फ्लैट खुल के यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, तो करीबन हम लोग का पहला टारगेट 740, और उसके बाद अगर चला गया तो 800, मतलब फिर हर एक लेवल्स में हम लोग वहां पे थोड़ा थोड़ा करके बुकिंग करते रहेंगे जब तक हम लोग का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। कि घूम कि वहाँ यहाँ से आके फिर घूम गया, फिर वहां पे हम लोग का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तब तक हम लोग उसको खेलते रहेंगे। और सोचिए कि फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आया, तो नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा एरिया ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा मूवमेंट होने का चांसेस है। तो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट का पोजीशन, अगर शॉर्ट जाना ही है तो बैंक निफ्टी में हम लोग को ज्यादा बेटर रहेगा शॉर्ट जाने के लिए। तो हम लोग को यहाँ पे एक एरिया मिल सकता है करीबन 47,440 के नीचे हम लोग सेल करेंगे, करीबन 300 तक का हम लोग का पहला टारगेट, फिर उसके बाद करीबन 200 तक का हम लोग का सेकंड टारगेट हम लोग लेंगे। और इसको, और सोचिए कि गैप डाउन खुल गया तो यहाँ पे भी हम लोग बेटर रहेगा कि हम लोग इसको छोड़ दे, यहाँ पे भी साइडवेज जाने का चांसेस हम लोग को, या वोलाटाइल, सोचिए कि यहाँ पे मूवमेंट तो आ गया हम लोग का, यहाँ पे दिख रहा है कि एक, अगर डेली का कैंडल देखे कि एक बड़ा वाला रेड कैंडल बन गया, बट इंट्राडे में सोचिए कि ऐसा 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 करके वो नीचे आएगा। सोचिए कि हम अपने इस एरिया में प्राइस एक्शन के हिसाब के यहाँ पे आया, एक एक स्विंग बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे जब ब्रेक कर रहा है तो आप लोगों ने ट्रेड ले लिया, फिर ये ऊपर जाके अपना स्टॉप लॉस हिट करके फिर से नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आप लोगों ने ट्रेड लिया, फिर से स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो वैसे करके मूवमेंट आने का चांसेस हम लोगों को ज्यादा रहेगा यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में भी, और अगर गैप अप खुले तो हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा कंसोलिडेशन या थोड़ा यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाने लगे, तो वहां पे हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। अभी चलिए देख लेते हैं फिन निफ्टी, क्योंकि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है। फिन निफ्टी के एक्सपायरी में हम लोगों को क्या दिख रहा है, अगर फिन निफ्टी का डेली का चार्ट देखे तो फिन निफ्टी का डेली का चार्ट हम लोगों को अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये वाला एरिया ब्रेक कर चुका है, यहाँ के ऊपर उसने क्लोजिंग दे दिया। लास्ट डे हम लोगों को यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिला था, आज यहाँ पे हम लोग को ऊपर क्लोजिंग मिल गया, तो यहाँ पे हम लोगों को एक चांस रहेगा करीबन इस एरिया तक जाने का, हम लोगों को एक चांस रहेगा, पर शायद इंट्राडे में उतना बड़ा मूव ना आए।
तो हम लोग देखते हैं कि 15 मिनट्स में हम लोगों को क्या दिख रहा है। अगर 15 मिनट्स में हम लोग देखें तो हम लोगों का यहाँ पे एरिया, मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा कि सोचिए कि अगर फ्लैट खुले, फ्लैट खुल के फिर यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट मिला करीबन 240 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिले तो हम लोग यहाँ पे पहले 270 टू 300, 270 फिर उसके बाद 300, हम लोग ये टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। और सोचिए कि फ्लैट खुल के ये नीचे की तरफ आने के लिए लगे, तो यहाँ पे हम लोग को मैं थोड़ा डाउट कर रहा हूँ क्योंकि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो नीचे के तरफ यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स बैठे होंगे, इस एरिया में ऑलरेडी सेलर्स बैठे होंगे, तो वो लोग मार्केट को वहीं पे होल्ड करने का कोशिश करेंगे और वोलाटाइल रखेंगे ताकि मार्केट इसी एरिया में ऐसे 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 मूव होता रहे। जैसा हम लोग का तीनों में ही प्लानिंग वही है। तो सेल के साइड में हम लोग का बेटर रहेगा कि हम लोग ना ले, और अगर लेना है तो कम क्वांटिटी में, हम बुलिश साइड में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं अच्छा खासा क्वांटिटी, करीबन 350 तक का भी हम लोग को यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। तो ये रहा हम लोग का फिन निफ्टी का। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग को ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है। अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल में नए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है, और हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या आप लोग को क्या और एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो ज़रूर हमको बताइए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अगर आप लोगों को हेल्पफुल हो रहा है तो वो लोग को भी थोड़ा हेल्पफुल हो सके। चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन में हम लोगों को क्या दिख रहा है। ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन, यहाँ पे 4 अप्रैल का एक्सपायरी। निफ्टी में क्या दिख रहा है, निफ्टी में हम लोगों को कॉल साइड में अच्छा खासा हम लोगों को कॉल राइटिंग दिख रहा है, कॉम्पेरेटिवली करीबन सेम से थोड़ा कम हम लोगों को आउट ऑफ द मनी पुट राइटिंग भी दिख रहा है। पर यहाँ पे डिसबैलेंस कहाँ पे हो रहा है, इन द मनी कॉल में हम लोगों को सिर्फ अनवाइंडिंग ही दिख रहा है। पर यहाँ पे अच्छा खासा हम लोगों को पुट साइड में पुट एडिशन हम लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको, इन दोनों को हम लोग करीबन न्यूट्रल ही पकड़ सकते हैं कि यहाँ पे जिस साइड में ये ब्रेक दिया उस साइड में ये जाएगा। और नीचे, और ये दो अगर कंपेयर करें तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा बियरिशनेस दिख रहा है। पर हम लोग को देखना पड़ेगा एक चीज मेन, जो यहाँ पे दिख रहा है 22,500, 22,500 के ऊपर रहा तो बुलिश, नीचे रहा तो बियरिश। यहाँ पे ये हम लोगों का इंपॉर्टेंट लेवल हो रहा है। 22,500 हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट रहेगा। ऊपर जब तक रहेगा हम लोग नीचे का सेलिंग का सोचेंगे भी नहीं, और नीचे जब तक रहेगा हम लोग बाइंग का सोच सकते हैं। पर जब वहां से नीचे से ये आके ऊपर के तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट दे, पर यहाँ पे हम लोग प्रेफरेंस रहेगा कि 500 के नीचे हम लोग सेलिंग बाइंग ना करें। तो वो हम लोगों के लिए, क्योंकि वहां पे वोलाटाइल हो सकता है। अगर हम लोग कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे 22,500 हम लोगों को यहाँ पे एक बाइंग जोन मिल रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें कि एडिशन तो हुआ है, पर कंपैरेटिवली जो यहाँ पे 60,000, 44,000, 48,000, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली कम एडिशन हुआ है। तो हम लोगों को पहला टारगेट तो हम लोगों को 600 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ओवरऑल राइटिंग भी अच्छा दिख रहा है। और उसके बाद 700, अगर 600 के ऊपर ये सस्टेन कर गया तो 700 तक का भी हम लोगों को मूवमेंट मिल सकता है। और नीचे के तरफ मेरा प्रेफरेंस रहेगा करीबन 450 के नीचे ही हम लोग सेल करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग को एक ओवरऑल कॉल पुट पुट ओआई हम लोग को ज्यादा दिख रहा है, इवन मोर सॉरी, यहाँ पे हम लोग, ये गलत है, ये हम लोग यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि 400 के नीचे ही सेल करें, क्योंकि 500 टू 400 के बीच में यहाँ पे वोलाटिलिटी रहने का चांसेस है। तो 400 के नीचे सेल करेंगे तो हम लोग 400 से हम लोग का 300 का पहला टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ओवरऑल भी बहुत बढ़िया है और एडिशन भी अच्छा खासा हुआ है। और उसके भी नीचे निकले तो हम लोगों को एक 200 तक का भी मूव मिल सकता है। तो ये रहा हम लोग का लेवल्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन इन निफ्टी। तो चलिए देख लेते हैं अभी बैंक निफ्टी। ये क्या है, ये भी निफ्टी है। बैंक निफ्टी का 3 अप्रैल का एक्सपायरी है। हम लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इन द मनी एडिशन हुआ है इस एरिया में। अगर हम लोग बैंक निफ्टी पे देखें तो 47,578 में हम लोग को यहाँ पे क्लोजिंग मिला है। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत एडिशन, यहाँ पे थोड़ा बहुत एडिशन मिला है, और यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है इस एरिया में भी। पर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोगों को कॉल राइटिंग कंपेरेटिवली थोड़ा कम लग रहा है फ्रॉम पुट राइटिंग। अगर नियर नियर टू एट द मनी का हम लोग पुट राइटिंग देखें तो वो ज़्यादा है
इस एरिया में, और यहाँ पे हम लोगों को उस हिसाब से थोड़ा कम लग रहा है। यहाँ पे हम लोगों का इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों का इंपॉर्टेंट लेवल होगा 47,600। इसके ऊपर या नीचे, नीचे हम लोग 47,400 के नीचे ही हम लोग सेल करने का सोचेंगे, तो ये भी एरिया हम लोगों का वोलेटिलिटी एरिया हो सकता है। तो 47,600 के ऊपर हम लोग बाई करने का सोचेंगे और नीचे सेल करने का। अगर हम लोग यहाँ पे इन द मनी भी देखें तो इन द मनी भी हम लोग को यहाँ पे भी थोड़ा एडिशन दिख रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा एडिशन दिख रहा है, और बाकी यहाँ पे भी ज्यादा एडिशन है नहीं और थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग है, और यहाँ पे तो अच्छा खासा अनवाइंडिंग है इस एरिया में। तो कल जो लोग यहाँ पे आइदर शॉर्ट करके गए थे तो वो लोग अपना बुकिंग किया, या तो जो लोग अपना बाई करके गए थे तो उन्होंने भी अपना बुकिंग किया। तो कोई ना कोई तो यहाँ पे बुकिंग करके गया है। तो हम लोगों का मेन जो रेंज रहेगा 47,600 टू 47,400। 47,600 के ऊपर बाइंग पहला टारगेट, 47,800 उसके बाद 48,000, और 47,400 के नीचे हम लोग का सेल। तो यहाँ पे हम लोग का पहला टारगेट रहेगा 47,200 और उसके बाद 47,000, और 47,000 के नीचे निकल गया तो वहां पे हम लोग पूरी तरह से बियरिश हो जाएंगे। तो ये रहा हम लोग का बैंक निफ्टी का। तो चलिए अभी देख लेते हैं फिन निफ्टी में हम लोगों को क्या दिख रहा है। फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी भी है, तो फिन निफ्टी में हम लोगों को क्या दिख रहा है। अगर फिन निफ्टी के उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे करीबन हम लोगों को दिखेगा कि आउट ऑफ द मनी इक्वल पोजिशंस, इक्वल पोर्शंस में हम लोगों को कॉल और पुट का आउट ऑफ द मनी एडिशन दिख रहा है। इक्वल पोर्शंस में यहाँ पे ज्यादा है, मतलब कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। कंपैरेटिवली कॉल साइड में थोड़ा कम है, पर यहाँ पे भी हम लोगों को यहाँ पे भी अच्छा खासा दिख रहा है, यहाँ पे भी अच्छा खासा दिख रहा है अगर हम लोग ओवरऑल के हिसाब से देखें। और यहाँ पे इन द मनी में हम लोगों को कॉल अनवाइंडिंग दिख रहा है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत पुट का एडिशन दिख रहा है। तो हम लोग अगर देखें तो ये मेरे को जैसे लग रहा है कि ये साइडवेज जाने का चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे हम लोगों का मेजर लेवल क्या है, 21,200। 21,200 के ऊपर हम लोग बाइंग करने का सोचेंगे, और नीचे सेलिंग कहाँ पे, 21,100 के नीचे। तो हम लोग का आज मेजर ये रेंज बन गया कि इसके बीच में हम लोग ट्रेड करेंगे नहीं, अवॉइड करेंगे, और 21,100 के नीचे हम लोग सेल और 21,200 के ऊपर हम लोग बाई करेंगे। तो ये हम लोग का पहला टारगेट रहेगा करीबन 21,300, और उसके बाद रहेगा 21,400, और नीचे की तरफ 21,000 के नीचे 21,000, और उसके बाद 20,900। पर अगर हम लोगों को दिखे कि 21,000 के नीचे जा रहा है तो वहां पे अच्छा खासा हम लोगों को नीचे जाते हुए भी दिख सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। पर मेरे को अभी तक लग रहा है, जो ऑप्शन चेन हिसाब से देख के लग रहा है कि साइडवेज एट इज फर्स्ट हाफ तो हम लोगों को साइडवेज ही दिखने वाला है, या साइडवेज जाने का चांसेस ज्यादा है। कोई श्योरिटी तो नहीं है पर चांसेस ज्यादा है। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो आप लोगों को पता है क्या करना है। आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल में नए हैं तो, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी हम कोई वीडियो दे। और कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी हम लोगों को बताइए कि कोई इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सके। और शेयर कीजिए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे ही वीडियो रोज़ बनाते रहे, और कोई स्टडी रिलेटेड वीडियो भी हम लोग बीच में ज़रूर लाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं कल।